नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हेल्थ क्यों खराब रहती है, क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, कुंडली में क्या योग ऐसा बनता है, क्या स्थितियां होती हैं ग्रहों की जिस वजह से ये सब परेशानी आती है कि हमारा स्वास्थ्य खराब रहे। तो आज हम इसी विषय में जानेंगे कि देखते हैं क्या कहते हैं। जैसे आपकी क्या लग्न कुंडली है, सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान रखें, इसको खोल के रखें अपनी लग्न कुंडली को। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगर कुंडली है आपके पास तो उसको खोल कर रखें, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो कैसे आते हैं, जो हमारी हेल्थ खराब रहती है वो किस ग्रहों की वजह से कैसे खराब रहती है और उसके सॉल्यूशन क्या है, क्या उपाय करके हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो हम पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें, क्योंकि सबके बारे में बताएंगे कि जिसके भी 6 हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। क्योंकि ये जो हेल्थ खराब होती है तो एक ग्रहों की स्थिति बनती है कि जब 6 हाउस का लॉर्ड और 1st हाउस में बैठ जाए तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। सपोज करो कि आपकी लग्न कुंडली है, वो आपके सामने रखी है और उसमें जो 6 हाउस का लॉर्ड है, 6 हाउस मैं समझती हूँ सबको पता होगा कैसे गिनते हैं। जो हमारा पहला घर है उसमें नंबर कोई भी लिखा हो, 1 2 3 कोई भी नंबर लिखा हो, वहां से हम पहला घर ही गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 हाउस में कोई भी राशि बैठी है वो समझ लो वहां का लॉर्ड है। यानी अगर आपके 6 हाउस में 5 नंबर है तो वो ये समझो आपकी सिंह राशि बैठी हुई है, तो आपका सूर्य है वहां का लॉर्ड। और अगर सूर्य आपके लग्न में बैठ जाए तो आपकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहेगा, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं पूरा कर पाएंगे, हर चीज आपको इम्पॉसिबल लगने लगेगी। तो ये हमें देखना है कि अगर आपके 6 हाउस का लॉर्ड सूर्य है यानी 5 नंबर बैठा है और वो लग्न में बैठ गया है, आपके पहले 1st हाउस में बैठ गया है, तो आपको थोड़ा सा समाधान करना है कि अपने सूर्य की पावर को इंक्रीज नहीं करना है। अगर आप जाने अनजाने इसकी पावर को इंक्रीज कर लेते हैं तो आपके हेल्थ में कमी आती रहेगी, आप स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। तो किसी भी ग्रह की पावर को सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी ग्रह की पावर को 4 तरीके से बढ़ाते हैं: खाने पीने से, पूजा पाठ से, कलर पहनने से और रतन पहनने से। यदि आपने सूर्य से संबंधित कोई रतन पहना है, जैसे आपने अगर रूबी धारण किया हुआ है, या सूर्य को आपने इंक्रीज, जैसे आप इलायची है, दलिया है, ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं या सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो आपका सूर्य इंक्रीज होता रहेगा। क्योंकि ये सब काम हम तब करते हैं कि जब हमें अपने ग्रहों को यानी सूर्य की पावर को इंक्रीज करना है, तभी हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। ये सब चीजें जो मैंने बताई, इलायची खाना, दलिया खाना या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, तभी करते हैं जब हमें सूर्य की पावर को इंक्रीज करना हो। अब आपकी कुंडली में क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको उसे इंक्रीज नहीं करना है बल्कि उसको डाउन करना है, यानी कमजोर करना है। एक चीज तो होती है कि हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा है लेकिन वो कमजोर है, उसकी डिग्री कम है, अंश कम है, तब हम उसे मजबूत करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो उसे मजबूत नहीं करना है, उसे अच्छा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी खराब चीज अच्छी नहीं हो पाती है, उसको हमें अपनी लाइफ से हटाना होता है। तो ऐसे ही सूर्य के उपाय करने हैं, क्योंकि 6 हाउस का लॉर्ड कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। इसलिए सूर्य को डाउन करने के लिए आप 2 सॉल्यूशन हमेशा करते रहें तो आपके हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। कि आपको क्या करना है, 100 ग्राम दलिया लेकर रविवार के दिन के समय किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं या बहते पानी में बहा सकते हैं। बहता पानी गंगा जी, यमुना जी, ऐसी साफ स्वच्छ जगह होनी चाहिए, आपको नाले वगैरह में नहीं करना है। या फिर किसी भिखारी को दान भी दे सकते हैं, 1 किलो दलिया भी ले सकते हैं। और एक उपाय ये करना है कि दूसरे रविवार यानी 2 रविवार में हर महीने के
पहले रविवार में ये वाला उपाय करना है और दूसरे रविवार में आपको 6 इलायची लेकर किसी कच्ची जमीन में या मैदान में फेंक देनी है। तो सूर्य से संबंधित ये उपाय अगर करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि जिसके 6 हाउस में अगर 4 नंबर बैठा है तो वहां पे उनका जो लॉर्ड हो गया है वो चंद्रमा हो गया है। जब चंद्रमा आपका 6 हाउस का लॉर्ड है तो और चंद्रमा आपके लग्न में बैठा है तो भी आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। तब हमें अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि आपके 6 हाउस में कर्क राशि बैठी है और वहां का जो लॉर्ड हो गया यानी चंद्रमा हो गया और चंद्रमा आपके लग्न में यानी पहले 1st हाउस में बैठा है, तो वहां हमें आप चंद्रमा को इंक्रीज नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि सफेद चीजों से परहेज रखना है, कि जैसे सफेद दूध नहीं पीना है। अगर दूध पीना है तो हेल्थ ड्रिंक डाल के पी सकते हैं। सफेद चावल नहीं खाना है। व्हाइट और स्काई ब्लू कलर आपको नहीं पहनने हैं। शिव जी की पूजा आपको नहीं करनी है। ओकेजनली आप कर सकते हैं लेकिन रेगुलर पूजा नहीं करनी है, क्योंकि एक चीज हम समझ लेते हैं कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन जो भगवान की पूजा है, ईश्वर की पूजा है, हम अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए करते हैं। तो आप एज ए फेस्टिवल कर सकते हैं लेकिन रेगुलर में नहीं करना है, तभी इसके आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे। तो चंद्रमा को डाउन करने के लिए भी उपाय करने हैं, क्योंकि अगर चंद्रमा आपका मजबूत हुआ तो आपको हेल्थ इश्यूज रहने लगेंगे, आपको कोल्ड की प्रॉब्लम ज्यादा रहने लगेगी, जल्दी जल्दी कोल्ड हुआ करेगा और कोल्ड से बहुत सारे नुकसान भी होंगे। आपका मन बहुत उदास रहने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए मन स्थिर नहीं रहेगा आपका, कोई भी काम स्थिरता से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में चंद्रमा को डाउन करना है आपको। तो वहां क्या करना है आपको कि 100 ग्राम चावल लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दे या बहते पानी में बहा दे। और आपको छठे घर में जो उपाय करना है वो 60 ग्राम मिश्री लेकर आप किसी भिखारी को भी दे सकते हैं या किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक भी सकते हैं। तो ये आपको चंद्रमा के लिए उपाय करना है। अगर आपके 6 हाउस में मंगल की राशि बैठी है यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि बैठी है, यानी 1 या 8 नंबर आपके 6 हाउस में बैठा है, तो आप ये समझो, और आपका मंगल आपके लग्न में बैठ गया है, तो वहां पे आपका मंगल जो हो गया है वो रोगेश हो गया है, आपके रोग देगा, आपके हेल्थ को खराब करेगा। वहां हमें मंगल को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है। तो आप मेरी बात को शायद अच्छे से समझ रहे होंगे। यानी 6 हाउस यानी छठे घर में आपका 1 नंबर और 8 नंबर का अंक लिखा है, तो आपका जो मंगल है वो रोगेश हो गया है। और मंगल अगर आपके लग्न में बैठा है तो वहां आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है। जो मंगल से रिलेटेड परेशानियां हैं वो है जैसे स्किन संबंधी एलर्जी, ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो वहां आप मंगल को स्ट्रॉन्ग ना करें। जैसे मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लाल मसूर की दाल, शहद, गाजर, बूंदी का रायता, तरबूज ये ना खाएं, तभी आपका मंगल आपका डाउन रहेगा, आपको दिक्कतें नहीं देगा। जैसे ऑरेंज कलर, पीच कलर आप ना पहने। हनुमान जी की पूजा रेगुलर ना करें, ठीक है। एज ए फेस्टिवल कर सकते हैं, रेगुलर नहीं करनी है। जैसे आप अगर हनुमान चालीसा रेगुलर कर रहे हैं तो मंगल इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप सुंदरकांड रेगुलर करने हैं तो अभी आपका मंगल इंक्रीज होगा। तो आप एज ए फेस्टिवल या कभी ओकेजनली कर सकते हैं, रेगुलर में नहीं करना है। और आपको एक सोल्यूशन करना है कि 100 ग्राम लाल मसूर की दाल लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें या बहते पानी में बहा भी सकते हैं, या फिर 1 किलो लाल मसूर की दाल भिखारी को भी दे सकते हैं। और जो 6 हाउस का आपको उपाय करना है वो 6 साबुत लाल मिर्च लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं। आगे अगर आपका 6 हाउस का लॉर्ड बुध हो गया है यानी 3 नंबर और 6 नंबर, ये बुध की राशियां हैं। अगर वो 6 हाउस में है आपकी लग्न कुंडली में और आपका जो बुध है वो लग्न में बैठा हुआ है, तो आपको बुध से हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। वहां आपको अपने बुध को इंक्रीज नहीं करना है। बुध को इंक्रीज आप कैसे करते हैं? जैसे आप ग्रीन कलर अगर ज्यादा से ज्यादा पहन रहे हैं तो आपका बुध इंक्रीज होगा। गणेश जी की पूजा ज्यादा कर रहे हैं तो आपका बुध इंक्रीज होगा। हरी छिलके वाली मूंग की दाल खा रहे हैं तब भी आपका बुध इंक्रीज होगा। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर आपकी हेल्थ खराब रहने लगेगी। आप बुध को अपने को डाउन करें। बुध को डाउन करने के लिए आप 1 किलो हरी छिलके वाली मूंग की दाल लेकर किसी भिखारी को दान कर सकते हैं। और जो 6 हाउस का उपाय है
वो 60 ग्राम फिटकरी लेकर या 6 फिटकरी के टुकड़े लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें। अगर आपका 6 हाउस में बृहस्पति की राशि बैठी है, जो बृहस्पति की राशियां हैं वो आपकी धनु राशि और मीन राशि यानी 9 नंबर और 12 नंबर आपके 6 हाउस में बैठा है, तो वहां और जो गुरु है यानी बृहस्पति है वो आपके लग्न में बैठा है, तब आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे यानी बृहस्पति से संबंधित बीमारियां परेशानियां रहेंगी। तब आपको अपने बृहस्पति को इंक्रीज नहीं करना है। जैसे कुछ लोग क्या होता है कि माथे पे पीला चंदन लगाते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि जो हमारा गुरु है वो 6 हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि 6 हाउस के जो लॉर्ड होता है वो कभी भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है, वो हमें रोग और झगड़े विवाद में फंसाए रखता है। इसलिए उस ग्रह को हमें इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो आप अगर माथे पे पीला चंदन लगाते हैं, अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति बन रही है तो आपको पीला चंदन नहीं लगाना है। दूध या पानी में हल्दी डालकर नहीं पीनी है आपको, और आपको येलो कलर से परहेज रखना है, येलो कलर नहीं पहनना है। चने की दाल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि वहां जो बृहस्पति है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। विष्णु भगवान की पूजा ओकेजनली करनी है, रेगुलर नहीं करनी है। कृष्ण जी की पूजा आप कर सकते हैं, वो किसी ग्रह में नहीं आते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन विष्णु जी की पूजा आपको रेगुलर नहीं करनी है। एज ए फेस्टिवल आप कर सकते हैं, आप हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जो पाठ है विष्णु सहस्त्रनाम ये आपको रेगुलर नहीं करना है। वहां आपका गुरु इंक्रीज हो जाएगा। और गुरु से रिलेटेड एक उपाय आपको अवश्य करना है कि एक मुनक्का लेकर आपको किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक देना है। अगर एक मुनक्का नहीं ले पा रहे हैं तो 100 ग्राम मुनक्के ले सकते हैं, वो आपको गुरु से संबंधित उपाय करना है। और जो छठे घर का 6 हाउस का जो सोल्यूशन करना है, वो आप 6 हल्दी की गांठ लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में 6 हाउस का लॉर्ड शुक्र है, जैसे शुक्र की जो राशियां हैं वो दो नंबर की है, यानी वृष राशि और तुला राशि, यानी आपके 6 हाउस में अगर 2 नंबर है और 7 नंबर है तो आपका जो 6 हाउस का लॉर्ड है वो शुक्र है। और शुक्र अगर लग्न में बैठा है तो आपकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, आपके रिलेशन बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे किसी से भी, आपकी इच्छाओं का दमन होने लगेगा और आप कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे अपनी, क्योंकि शौक का होता है, हमारी लग्जरियस का होता है, तो इसलिए वहां कमी बनाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। तो वहां पे शुक्र को इंक्रीज नहीं करना है और आपकी हेल्थ भी खराब रहेगी, क्योंकि बहुत से काम आपकी हेल्थ की वजह से आप पूरे नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपको लॉसेस बहुत होंगे और आपकी हेल्थ ज्यादा तक खराब रहेगी। तो ऐसे में आपको आलू है, पालक है, दही है, नारियल है, फ्राइडे के दिन इनका सेवन नहीं करना है। अगर ये खाना जरूरी है, जैसे दही आपको खाना है, आलू की सब्जी प्योर नहीं खानी है, मिक्स सब्जी में आप खा सकते हैं, किसी भी सब्जी में, जैसे और सब्जी अगर उसमें मिली हुई है तो खा सकते हैं। दही है वो हल्दी डालकर खा सकते हैं थोड़ा सा, तो ये चीज कर सकते हैं आप। और आपको मेहरून पिंक कलर से परहेज करना है। और शुक्र का एक उपाय अवश्य करना है कि एक आलू लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें। और जो 6 हाउस का इसका उपाय करना है वो आप 6 कपूर लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं। अगर आप भिखारी को दान करना चाहते हैं तो 1 किलो आलू भी ले सकते हैं, जहां हमने 1 आलू बताया वहां 1 किलो आलू लेकर आप किसी भिखारी को भी दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में 6 हाउस का लॉर्ड शनि है, शनि से संबंधित राशियां हैं वो आपकी मकर राशि और कुंभ राशि, यानी अगर आपके 6 हाउस में 10 नंबर और 11 नंबर है तो आप, और जो शनि है वो आपके लग्न में बैठा है, तो वो भी आपकी हेल्थ को खराब करेगा। आप सुस्त बहुत हो जाएंगे, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, आपको दिक्कतें बहुत फेस करनी पड़ेंगी, आपको हर चीज इम्पॉसिबल लगने लगेगी। तो वहां पे आपको शनि से संबंधित कोई भी काम नहीं करना है। शनि से संबंधित क्या है आपका, कि जैसे आप ना सरसों का तेल शरीर पे बिल्कुल भी ना लगाएं, काली उड़द की दाल नहीं खाएं, शनि का दीपक नहीं जलाएं। ऐसे फेस्टिवल आप कर सकते हैं लेकिन रेगुलर में नहीं करना है। हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि एज ए फेस्टिवल किसी भी पूजा को करना दिक्कत नहीं देगा, लेकिन अगर रेगुलर कर रहे हैं तो इस ग्रह की एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं, और उस ग्रह की अगर एनर्जी बढ़ेगी तो आपको दिक्कतें जरूर आएंगी। तो आपको शनि से संबंधित कोई भी ऐसा काम नहीं करना है।
ब्लैक कलर से बिल्कुल परहेज रखना है, ब्लैक कलर आपको नहीं पहनना है। और एक उपाय जरूर करना है कि एक कटोरी में ऐसी हो जो फैली हो, उसमें अपना सरसों का तेल थोड़ा सा लेकर उसमें अपनी छाया देखकर किसी कच्ची जमीन में गिरा सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपको रात के समय करना है। इससे पहले जो भी सॉल्यूशन बताए थे वो दिन के समय करने हैं हमें, यानी सूरज ढलने से पहले। लेकिन जो शनि का सॉल्यूशन है वो सूरज ढलने के बाद करना है, शाम के समय, यानी आपको छाया दान करना है। और जो इसका 6 हाउस का वो उपाय करना है आपको, तो वो आपको 60 ग्राम यानी 60 ग्राम काली उड़द की दाल लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक भी सकते हैं या किसी भिखारी को दे सकते हैं। तब आप 600 ग्राम उड़द की दाल लेकर किसी भिखारी को दान कर सकते हैं। तो ये शनि से संबंधित उपाय आपको बताए। अगर जैसे आप राहु और केतु हैं, राहु केतु में क्या होता है कि कोई इनकी जो राशियां हैं इनको नहीं मिली है, इनको क्या है, जैसे ये मिथुन राशि में राहु उच्च का फल देते हैं, उधर केतु नीच का फल देते हैं। तो अगर आपके राहु या केतु, जैसे अगर मान लो आपका राहु यहाँ पर धनु राशि में बैठ गया है 6 हाउस में, और आपकी तब भी हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, और केतु आपका मिथुन राशि में बैठ गए तब आपको हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये नीच का फल देने लगते हैं राहु केतु। तब आपको राहु केतु को इंक्रीज नहीं करना है। कि आप बुधवार राहु को इंक्रीज करने के लिए क्या है, जैसे अगर राहु कब इंक्रीज होता है कि हम जैसे हरा धनिया की चटनी या सौंफ ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है। क्योंकि 9 नंबर पे अगर आपका राहु बैठा है 6 हाउस में, तो वहां वो नीच का फल दे रहा है। तब आप हेल्थ इश्यूज आपको बने रहेंगे, आपको पेट संबंधी परेशानी बनी रहेगी, और आप मुकदमेबाजी में भी फंस सकते हैं, कोर्ट केस वगैरह में। तो आपको वहां राहु को इंक्रीज नहीं करना है। तो उसके लिए आप जैसे बुधवार और शनिवार को हरे धनिया की चटनी और सौंफ बिल्कुल भी ना खाएं। 60 ग्राम सौंफ लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें या कच्ची जमीन में दबा भी सकते हैं। अगर आपका जो केतु है वो 6 हाउस में अगर आपके 3 नंबर पे बैठा है, यानी मिथुन राशि में बैठा है, तो वो नीच का फल दे रहा है केतु। वहां पर ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको नींबू का सेवन नहीं करना है। जैसे कई बार हम गर्मियों में शिकंजी वगैरह पी लेते हैं, वो आपको नहीं पीनी है। जूस वगैरह ले, लेकिन नींबू पानी वगैरह नहीं ले। नींबू जितना आप खाएंगे उतना ही आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपकी हेल्थ खराब रहेगी, आप झगड़े मुकदमेबाजी में फंसे रहेंगे। तो आप वहां पर केतु को इंक्रीज नहीं करना है। आपको क्या करना है, 6 नींबू लेकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें या कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं। अगर नींबू नहीं मिल पा रहे हैं तो इसके बजाय आप 60 ग्राम आप काले और सफेद तिल मिलाकर भी ले सकते हैं, और उसे भी आप कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं। तो अभी हमने जो आपको बताए, और ये जो राहु केतु के उपाय हैं ये भी आपको सूरज ढलने के बाद करने हैं, शाम के समय। अभी हमने आपको सूर्य से लेकर राहु केतु तक का बताया कि आप किन समाधानों को करके आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर आप अच्छे हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने कामों को अच्छे से पूरा कर सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ गोल अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ही खराब रहेगी तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बहुत स्वस्थ रहें, सॉल्यूशन करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।